सज्जनों सुनिएगा कि अपने चलत न आज लगी अनभल काहुक कीन यही अघ ये कहीं बार मोही गए दुसह
के बस में है। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि पाराऊ कूप तू बचन परी, सकाऊ पूत पति त्यागी, कहा से मोर दुख देखी बड़ी, अब कसी न करब हिती लागी। कैकेयी ने कहा मैं तेरे कहने से कूप में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती है तो भला मैं हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कैकेयी ने मंथरा से इस प्रकार कहा। चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः दर्शाया है। बल पशु बना करके कपट रूपी छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया और रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बल का पशु हरी हरी घास चढ़ता रहता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे रानी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? रानी कैकेयी ने कहा कि बताइए कौन सी बात मैंने आपसे कही थी। तो मंथरा ने कहा कि राजा
अभी धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांग करके अपनी छाती ठंडी करो। वो इस प्रकार कि अपने पुत्र भरत को राज और राम को वनवास मांगो। साथ का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की कसम खा ले तभी वरदानों को मांगना, जिससे वरदान देने में आनाकानी राजा ना करें और टाल न पाए। आज की रात अगर बीत गई
आदर देकर रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि बीज बोने के लिए जमीन हो गई और उसने कपट रूपी जल पा करके अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी जो दुख होगा वो फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जाकर सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल का किसी को कुछ पता नहीं है। तो प्रमुदित पुर नर नार सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि धीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर के नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल का चार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बहुत बड़ी भीड़ है। बाल सखा सुनहिए हर साई, मिल 10 5 राम वही जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल
स्वामी हो, यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत जाकर के बताइए कौन नहीं नष्ट होगा। नीत के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। साझ समय सानंद नृप गया
और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वह रत्नाथ कामदेव के पुष्पक बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं है। सभी आभूषणों यानी गहनों को उतार कर जमीन में कैकेयी ने फेंक दिया है। उस कुबुद्धि कैकेयी को यहाँ कुबेस्ता कैसी पग रही है, मानो भावी प्राण प्रिय है, मानो विधवा पिन की सूचना दे रही हो। जिस प्रकार से कैकेयी ने किया सज्जनों, राजा दशरथ के होते हुए वही परिणाम रानी कैकेयी को भुगतना पड़ा। इसलिए सज्जनों, भक्तजनों, हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, किसी भी नीच की बुद्धि से काम नहीं लेना चाहिए। सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चौपाई का भावार्थ कह रहा है, क्योंकि राजा उसके पास जाकर के कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो, हे रानी किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को
त्याग दे। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से इस प्रकार कहा, तो यहाँ सुनी मन गुण शपथ बड़ी बिहस उठी मत मंद, भूषण सजत विलोक मृगु मनहो किरातिन फंद। यह सुन करके और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को भी विचार कर मंद बुद्धि वाली कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने पुनः वर्णन किया है। भक्तों, दशरथ जी यह सुन करके मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि वाली कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल वाणी से बोले। राजा दशरथ ने समझा कि रानी प्रसन्न है और उठकर गहने पहन रही हैं। राजा समझ नहीं सके कि कैकेयी क्या चाहती हैं और इतने पर राजा दशरथ जी बोल पड़े। राजा दशरथ जी बोल पड़े कि हे रानी, तेरे मन की बात हो गई। कैकेयी ने पूछा क्या हो रहा है, क्या हुआ? और कहा नगर भर में घर घर में आनंद बधावे बज रहे हैं और मैं कल राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे रानी तुम महल में जा और मंगल साज सजा। यह सुनते ही रानी कैकेयी का कठोर हृदय तलक उठा, मानो पका हुआ वर्तोल किसी ने छू लिया हो। ऐसी भारी पीड़ा को उसने
हुई है। मंथरा ने उसको अच्छे ढंग से पढ़ाया है। राजा नीति में निपुण है। राजा दशरथ जी नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ा करके रानी कैकेयी ने नेत्र और मुंह मोड़ कर हंसती हुई बोली। रानी कैकेयी ने कहा मुंह मोड़ करके हंसते हुए,
राजा दशरथ से हामी भरवा लिया कि तुम सचमुच भगवान राम की कसम खा करके कहते हो कि मुझे मेरे मांगे हुए वरदान दे दोगे। राजा दशरथ ने कहा जरूर दूंगा। मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी की कुल ही खोल दी हो। तो भूप मनोरथ सुभग बनु सुख विहंगु समाज। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंगु समाज। औ भिल्लन जिम छारनी चाहती अरे बचन भयंकर बात। सज्जनों, राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समूह है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाह रही है, अर्थात दो वरदान मांगना चाहती है। कौन से? राजा भरत को राज और रामचंद्र जी को वनवास। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। सज्जनों, सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का। कैकेयी ने कहा कि हे राजन, अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो मैं ये दो वरदान
रानी कैकेयी ने कहा कि हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो यह दीजिए कि भरत को राज तिलक दीजिए, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। और कहा क्या, तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से होकर के राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर के विरक्त मुनियों की भांति भगवान राम के लिए कैकेयी ने कहा कि राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय पर शोक छा गया, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है।